हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज जो है हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्विक रिकैप टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अभी लगातार जो है ना रिवीजन सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इससे पहले वाला जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो आज जो है हम लोग 4th चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले चैनल पे जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो लीनियर इक्वेशन में होता क्या है ना, जैसे कोई भी इक्वेशन है, सपोज 2x है, 2x प्लस 3y है इज इक्वल्स टू 12 है। तो इसको टू वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो x और y क्या है, दो वेरिएबल है, ठीक है। तो दो वेरिएबल है तो x और y यहाँ पे कैसे ट्रीट हो रहा है, एज अ वेरिएबल की तरह। तो जब भी आपका इक्वेशन दो वेरिएबल के लिए होगा ना, तो कभी भी आपके पास एक इक्वेशन नहीं रहेगा, एक और इक्वेशन रहेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए अगर 6x होता और यहाँ पे क्या होता 2y होता इज इक्वल टू 16। तो ये जो है ना हम लोग के पास दो इक्वेशन मिलेगा, इसीलिए क्या बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिर्फ अगर x का वैल्यू कैलकुलेट करना होता और अगर सिर्फ सिंगल में होता, x में होता, तो वो वन वेरिएबल होता। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, दैट इज x एंड y आर ट्रीटेड एज व्हाट, वेरिएबल। दो क्या है यहाँ पे, जो दो है वो क्या है, x का कोफिशिएंट है। तीन जो है वो क्या लिखा हुआ है, 3 जो है y का कोफिशिएंट है। और 12 क्या है, व्हाट, 12 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, देखिए सबसे पहला जो पार्ट आता है लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन ठीक है। इसमें सबसे पहले ना 3 मेथड पढ़ना था हम लोगों को। क्या क्या मेथड पढ़ना था, इसको सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड जो था वो क्या था, एलिमिनेशन। फिर उसके बाद क्या पढ़ना था, सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है उसको हटा दिया गया। तो बेसिकली हम लोग क्या करना था, एलिमिनेशन पढ़ना था और क्या पढ़ना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना था। तो बोर्ड की अगर आप बात करो तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एलिमिनेशन बहुत ही ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम कहने का मतलब आपको सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम मिलेगा, जैसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा आपको। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में, एज रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद नंबर्स, नंबर्स मतलब जैसे आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, या फिर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, डिफरेंस ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो ये नंबर से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है आपके पास, बोट, स्ट्रीम और करंट का, वाटर फ्लो, ये सब जो पढ़ते हैं वो वाला मिलेगा आपको। उसके बाद आपको क्या मिल सकता है, और आपको एज तो बता ही दिया, नंबर्स हो गया। टाइम एंड वर्क का भी मिल सकता है, टाइम एंड वर्क। बेसिकली ये टाइम एंड वर्क जो है ना, वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादातर पूछा जाता है। तो मेनली आपको ये 3 पार्ट से मिलेगा, ठीक है, जिसमें एज रहेगा, नंबर्स रहेगा और स्ट्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको करना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। और ये हो गया जो बेसिकली इसमें, हाँ, और एक जो लास्ट पार्ट है वो इसका ग्राफ है। और ग्राफ के बाद जो है ना उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो 3 टाइप के इक्वेशंस पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। उसके बाद क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड व्हाट, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट में मेनी सॉल्यूशन होता है, और उसके बाद नो सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इन दोनों को आप क्या बोल सकते हो, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए गिवन कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है तो फटाफट देख लीजिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये जो हो गया वो इनकंसिस्टेंट का क्या है, ये इक्वेशन है जिसमें, और इनकंसिस्टेंट का इक्वेशन है और नो सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद ये पहला मान लेते हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये जो है ना, ये दूसरा इसको मान लीजिए, ये जो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। किसका, यूनिक सॉल्यूशन का। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके लिए पैरेलल लाइन के ग्राफ आता है। मतलब जो आप ग्राफ बनाओगे इसके लिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा, जस्ट लाइक दिस, है ना। मतलब लाइंस क्या मिलेंगे आपको, पैरेलल मिलेंगे, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो ग्राफ कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग, मतलब किसी एक पॉइंट पे जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, क्या होता है, a1 बाई a2
इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये जो होता है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का इक्वेशन है और ये भी कंसिस्टेंट में आता है। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। तो जैसे हमने आपको बताया यूनिक सॉल्यूशन में भी एक सॉल्यूशन आता है और इनफाइनाइट में तो मेनी सॉल्यूशन है। तो ये दोनों पार्ट किस में आ जाएंगे, कंसिस्टेंट में। अच्छा, इसका इक्वेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो अगर आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो जैसे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाएगा जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये बेसिकली क्या था, इसका बेसिक्स था, इंट्रो पार्ट था, जिसको आपको पढ़ना है। तो आइए हम लोग जो 5 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जो हम लोग बताते हैं हर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एबीसीडी यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे लेंथ जो है 30 दिया हुआ है, ब्रेथ कितना है 14 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन क्या होगा, 30 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 14 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास कितना बचेगा, 44 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा, ठीक है। और आप y का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन पे आप क्या करो, x के वैल्यू को पुट कर दो। तो जैसे आप x के वैल्यू को पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 8। देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्यों लिख दिया, आप मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप 22 में 8 जोड़ेंगे तभी जाके आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। तो आप पुट करके देखिएगा और उसके बाद आंसर लिखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, है ना। एंड 2k माइनस 1, ये भी इक्वेशन लिख लेते हैं, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, इज इनकंसिस्टेंट, ये चीज जो है यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इज इनकंसिस्टेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्या हम लोग जानते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये कंडीशन होता है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, भले ही आपका जो लास्ट आंसर है वो सही आएगा उसके बाद भी, क्योंकि इसके लिए मार्किंग होता है बोर्ड में, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको क्या पता होगा, क्या पता होना चाहिए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो a1 क्यों देखते हैं हम लोग, a1 इज इक्वल्स टू क्या होता है 3, a2 इज इक्वल्स टू क्या होता है 2k माइनस 1, b1 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 एंड b2 इज इक्वल्स टू क्या होता है k माइनस 1। उसी तरह देखिए अब कैसे ये आ रहा है, a1 क्या हुआ x का कोफिशिएंट, a2 क्या हुआ अगेन x का कोफिशिएंट, b1 क्या हुआ y का कोफिशिएंट। तो यहाँ y के सामने क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इसलिए मैंने 1 लिखा। यहाँ y के सामने क्या है k माइनस 1, तो ये b2 हो गया। उसी तरह c1 कितना हो जाएगा, c1 का वैल्यू 1 है और c2 कितना हो जाएगा 2k प्लस 1, ठीक है। अब आप वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो वैल्यू को पुट कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग करके देखते हैं इसको फटाफट। इस साइड देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 बाई क्या हो जाएगा a2, तो मतलब 2k माइनस 1, ठीक है। 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1। b1 का वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से तो अगेन 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और बाई क्या हो जाएगा k माइनस 1, तो k माइनस 1 और नॉट इक्वल टू क्या है c1 बाई c2, मतलब 1 बाई 2k प्लस 1, तो 1 बाई 2k प्लस 1। तो हम लोग को k का वैल्यू चाहिए, तो आप पहले दो इक्वेशन को, मतलब पहले दो पार्ट को ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई k माइनस 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, क्योंकि अगर 2k माइनस 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो द नंबर इटसेल्फ आपको मिलेगा। तो यहां से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब 3k इधर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा 3k माइनस 2k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। सो k इज इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको 2 मिल गया, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अभी क्या किए, दो क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड तो दिया हुआ है,
साथ में आपके पास इक्वेशन जो है ना वो पॉइंट में दिया हुआ है। तो बिल्कुल आप एकदम ध्यान से देखिए, आप इसको पॉइंट में प्रोसीड मत करिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको क्या करिए, नॉर्मल फॉर्म में लेके आ जाइए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप इन दोनों इक्वेशन को पहले आप मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या हो जाएगा ना, ये जो पॉइंट का सीन है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट में भी आप कर सकते हो, आंसर आ सकता है, लेकिन क्या होगा ना, कैलकुलेशन में बहुत लोग को प्रॉब्लम होगा। तो उसको हम लोग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप 10 से मल्टीप्लाई करो और सेम केस यहाँ भी होगा, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको अगला इक्वेशन, नया इक्वेशन जो मिलेगा वो मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इसको आप 2 मान लीजिए। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, आप 3y लिख सकते हो ना। 3y इक्वल टू के साइड आया तो वो माइनस हो गया, इसीलिए वहां पे हम लोग क्या लिखे, 13 माइनस 3y। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप कितना मान लोगे, 3 मान लोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल इसको आप ओवरलुक मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो ये गलती हो जाएगा। 2 2 जा 4। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई करिए। तो 2 13 जा 26, उसके बाद 2 3 जा 6y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, और ये 23 इधर आएगा तो माइनस 23, और यहाँ पे हो जाएगा y, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तो y बचेगा माइनस का, जो कि इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस y के वैल्यू को यहां पुट कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई, ठीक है, दैट इज कितना, 3 इंटू वाई मत करिएगा, 3 इंटू 3 बाई 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 बाई 2, दैट मीन्स कितना, 4 बाई 2, और ये 4 बाई 2 मतलब 2। तो x का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 2। तो एक वैल्यू x का आया 2, और y का वैल्यू कितना आया, 3। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। क्या बोला गया है, अ 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum and 3 times the product of its digit, find the number। तो पहले तो 2 डिजिट नंबर है ना, तो यहां लिखिए let the 2 digit number be। देखिए कभी भी जब 2 डिजिट नंबर लेते हो ना, तो हमेशा कैसा लेना है आपको, 10x प्लस y ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ये 10x प्लस y क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया, जो कि किसके बराबर है, is 4 times the sum of its sum and 3 times the product of its digit। तो ठीक है, पहला केस क्या बोल रहा है, sum of the digit, तो 4 times the sum of the digit, मतलब डिजिट क्या है, एक डिजिट पे x है, मतलब टेंस पे x है, और यूनिट्स पे क्या है, y है। तो इन दोनों डिजिट का 4 टाइम्स है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। और अगला बात में क्या बोला जा रहा है कि 10x प्लस y जो होगा वो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, ठीक है। अब ये 10x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, 10x में से हमने क्या किया, 4x को माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 6x, और यहाँ कितना हो जाएगा 3y, 4y में से y को माइनस कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2x इज इक्वल टू कितना मिल गया, y। तो अगर आप गौर से देखें तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 2x मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, y के जगह आपको कितना डालना है, 2x डालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग, तो अब 10x प्लस y इज इक्वल टू 3xy है। अब इसमें हम लोग y के जगह कितना पुट करने वाले हैं, 2x। तो ठीक है, करके देखते हैं फटाफट। तो 10x प्लस y के जगह 2x, फिर यहाँ पे 3x, y के जगह 2x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो एक x से एक x कैंसिल,
तो यहाँ पे 6 2 जा 12। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है। देखिए ध्यान से, बिल्कुल मिल रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो वही चीज मिलेगा आपको, 10x और y की जगह हम लोगों ने कितना पुट किया, 2x, तो 10 2 12x और 3x पहले से ही था, y की जगह 2x, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर, x से x कैंसिल और 6 2 जा 12, तो x का वैल्यू को कितना मिल गया 2। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो y बराबर क्या था 2 इंटू x, तो इसका मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। तो y का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 मिल गया और y का वैल्यू कितना मिल गया 4। एक बार चेक कर लेते हैं, y का वैल्यू अगर आप x का वैल्यू 2 डालोगे तो 20 प्लस 4 24, और अगर दोनों को ऐड कर दो तो 2 प्लस 4 6 6 चौक 24, मतलब LHS बराबर क्या हो गया यहाँ पे RHS। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज के जो इस वीडियो है उसका। तो चलिए आइए देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का उसको देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। वापस से पढ़िए एक बार इसको। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। फुल स्टॉप। 3 years hence, 3 साल बाद, hence का मतलब 3 साल बाद, the father's age will be 10 years more than the twice the age of his son। ठीक है, determine their present age। तो सबसे पहले पहला कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। the present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son। तो पहला काम क्या है, let father's age be x। ठीक है, बाबूजी का उम्र को कितना ले लिए भाई, x, एंड सन्स एज dy। ठीक है, मतलब पिताजी की उम्र का एज x है और उनका जो एज है, उम्र का एज नहीं होता है भाई, उम्र और एज दोनों बराबर, तो फादर्स एज भी x एंड सन्स एज भी y। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट में x y ही रहेगा। और यहाँ एक चीज और लिखिएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, है ना, ऐसे लिख करके, लेट फादर्स एज भी x, सन्स एज भी y। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन सॉल्यूशन, तो या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो आप, ATQ क्या है कि x जो है, फादर भाई साहब जो है वो कितने बड़े हैं, तो 3 years मोर देन थ्राइस, तो थ्राइस का मतलब 3y प्लस 3, ये हो गया पहला सिचुएशन। वापस समझिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर में ऐड होता है देन 3 times, मतलब 3 गुना द एज ऑफ हिज सन। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं, क्या बोला जा रहा, 3 year hence, तो ये तो प्रेजेंट एज था, अब आफ्टर 3 years ऐसे लिखेंगे, आफ्टर 3 years, है ना, 3 साल बाद फादर एज क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू, मान लेते हैं फादर एज x प्लस 3 हो जाएगा, एंड सन एज क्या हो जाएगा, y प्लस 3। भाई 3 साल बाद तो दोनों लोग क्या होगा, 3 साल बढ़ेगा ना। अब क्या बोला जा रहा है, 3 year hence the father's age will be 10 years more than, तो पहले तो फादर्स एज विल बी बोल दिया, तो x प्लस 3 लगा लेते हैं, कितना बोला है 10 years more, मतलब 10 ऐड होने वाला है, ट्वाइस द एज, मतलब ट्वाइस मतलब 2 गुना ऑफ बच्चा का उम्र 10। यही था क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 3y प्लस 3, सॉरी x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 कर लीजिए आप, इजी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, x प्लस 3 2y प्लस 6 इज प्लस 10। ठीक है, 2y प्लस 10। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x माइनस 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 16 माइनस 3 मतलब 13। देखिए ध्यान से, यहाँ पे x प्लस 3 आज चीज लिखा, 2y 2 3 जा 6 और 10 अलग से, 10 प्लस 6 16 और 3 माइनस होगा तो 13, और ये 2y इधर चला जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी माइनस डालते हैं, यहाँ प्लस डालते हैं, यहाँ माइनस डालते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये से कैंसिल आउट, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10, मतलब बच्चा का उम्र कितना हो गया भाई 10 साल। तो चलो बच्चे का उम्र 10 साल हो गया यहाँ से। अब बाबूजी का उम्र निकाल लेते हैं, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो x इज इक्वल टू 3y, y का वैल्यू कितना 10 और प्लस कितना 3, तो 10 3 को 3 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 30 30 प्लस 3 33, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 33, मतलब
बाबूजी का उम्र कितना, 33 साल। भाई बाल विवाह हुआ था इस आदमी का, समझ लो 33 साल अपना उम्र है। अभी मेरा ही उम्र देख लो कितना है, और इसका उम्र कितना 33 साल, और बेटा है इसका 10 साल का। बहुत खेल है इधर, ठीक है। तो इस वाले जो वीडियो थे ना उसमें ये आखिरी क्वेश्चन था, और आखिरी क्वेश्चन जो है उसमें क्या था, बाबूजी एंड पिताजी एंड सन जी एंड बेटा जी। तो आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है। अब हम लोग अभी क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं हर वीडियो के लास्ट में, एंड में हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको मिला है वो आज का क्या क्या है देखिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को सॉल्व कैसे करते हैं, आप जरूर करिए इसको। उसका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये NO डॉट का मतलब नंबर है, ठीक है। दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर, ठीक है। आपको नंबर बताना है कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका 2019 में बोर्ड्स में आया हुआ है, और ये वाला 2000, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो है 2020 या 21 में आया हुआ था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से करिएगा, ठीक ना। तो इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B एंड वही आगे है इक्वल टू 2 एंगल A प्लस B, है ना। मतलब ये कंडीशन दिया हुआ, सिचुएशन दिया हुआ है आपको, और आपको क्या करना है, फाइंड द 3 एंगल्स। तो इसको बनाइएगा जरूर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ K। एक क्वेश्चन तो ये 100% रहेगा, मतलब इसको तो रहना ही है भाई। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% रहेगा आपके एग्जाम में। द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus 3y is equals to k minus 2 and 12x plus ky is equals to k has no solution। जहां भी बात इस टाइप की आती है सबसे पहले आप वो केस लिखिएगा, नो सॉल्यूशन का जो केस होता है उसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। तभी जाकर के आपको वहां पे आगे मार्क्स मिलेगा। अगला लास्ट क्वेश्चन जो क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। ये भी क्वेश्चन देखने में इजी लगता है, लेकिन बहुत लोग इसको बाय मिस्टेक गलती से गलती कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा इजी है तो आदमी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो एक्साइटमेंट को थोड़ा कम करिए और उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट के तीनों क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग में ये जो है इसको मैंने दिया है क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आना चाहिए, क्योंकि आप क्या होता है ना, इसको आप सॉल्व ही नहीं करते हो, ये सब चीज आप बनाते नहीं हो। तो इसको आप अच्छे से बनाइए और कमेंट में इसका आंसर लिख करके जरूर भेजिए, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप इसको सही से सिंसियरली देख रहे हो। तो आज के वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखते हैं। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।